नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे योगी सरकार के छठवें बजट की, यानी कि इस सरकार के पहले बजट की और कुल छठवें बजट की। युवाओं के लिए इस बजट में आज क्या घोषणाएं की गई हैं, युवाओं के लिए क्या होने वाला है, सरकारी नौकरियों के लिए क्या घोषणाएं की गई हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ कि फिर भी छात्र सबसे ज्यादा नाराज, इस बात पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले तो दैनिक भास्कर की ये सूचना है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आईटी सेक्टर में 4 लाख नौकरियां, माध्यमिक शिक्षा में 40,000 टीचर्स की भर्ती की घोषणा की गई है, और भी बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। इसको लेकर के सोशल मीडिया का जो मामला है वो गर्म है। मैं एक एक चीज का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने आज अपने संक्षिप्त भाषण में बजट में घोषणा की है कि आगामी 4 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आईटी सेक्टर में होगा और 4 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के माध्यम से 2022-23 में 800 इकाई की स्थापना कर कुल 16,000 लोगों को जो रोजगार है वो इसमें मिलेगा। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें सरकारी नौकरी की, तो यहाँ पर नीचे आएंगे आप लोग, तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के बारे में, जिसके बारे में लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि 40,000 भर्तियां होंगी माध्यमिक में। तो ये फर्जी खबर है जो उड़ रही है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भास्कर में, शिक्षा में 40,000 टीचर्स की भर्ती, और इसको लेकर के सोशल मीडिया में लगातार पोस्ट वायरल हो रही है कि माध्यमिक में 40,000 भर्तियां होंगी। बिल्कुल फर्जी, फेक न्यूज है। यहाँ पर जो चयन किया गया है साफ साफ उसकी चर्चा की गई है, 40,402। तो आप कहेंगे कि 40,000 भर्तियां कहाँ हुई हैं? हाँ हुई हैं, बिल्कुल सही है, 40,000 भर्तियां हुई हैं। चूंकि 2011 से लेकर के 13 टीजीटी, 2016 टीजीटी, 2021 टीजीटी, ये सब भर्तियां फंसी हुई थी। 2016 की भर्ती बाद में कंप्लीट हुई, 21 की भी, 2011 की भी अभी जीव विज्ञान वगैरह की फंसी हुई हैं, 13 की भी कुछ विषयों के परिणाम जारी हुए हैं, और बहुत सारे भर्तियां। और उसके साथ में माध्यमिक में की एक और भर्ती है, जैसे एलटीजीआईसी और एक राजकीय विद्यालयों में जो प्रवक्ता की भर्ती है। तो इन सबको आप जोड़ देंगे, जैसे 8,000 के लगभग एलटी और बाकी की 15,000 कुछ पदों पर टीजीटी पीजीटी और 2016 की भर्ती आई थी। इन सबको जोड़ देंगे तो 40,402 एलटी को और 16, 13, 11 और 2021 को मिलाएंगे तो हो जाएगा। ये उसकी बात हो रही है, यहाँ पर नई भर्ती की बात नहीं हो रही है, नई घोषणा की गई है। 7,540 नए पदों का सृजन किया गया है, केवल इस नई भर्ती की बात हो रही है। और यहां पर ये जो भर्ती है ये पुरानी भर्ती की बात की गई है, इसलिए अफवाहों में ना आए। और किसी भी सरकारी भर्ती की कोई भी घोषणा नहीं हुई है। खास तौर से बेसिक की अगर हम लोग बात करें तो बेसिक में कमरे चमकाए गए, ड्रेस चमकाई गई, खाना पीना, बाकी सब बातें की गई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन नामांकन की भी बातें की गई हैं, इतने ज़्यादा नामांकन हुए हैं, लेकिन भर्ती की घोषणा नहीं की गई है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार की संभावना को देखते हुए 10,000 नर्स के पद सृजित किए गए हैं। इन पर आगामी वर्षों में नियुक्ति दी जाएगी। तो चूंकि कोरोना की वजह से हम लोग तो लगातार देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां हो रही हैं, तो यहाँ पर आपको भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी सब स्मार्टफोन की चर्चा है, और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं, स्टार्टअप इत्यादि की। प्रतियोगी छात्र कोचिंग करें, टेट करें, सब कुछ करेंगे, लेकिन नौकरियों के विज्ञापन नहीं ज़्यादा निकलेंगे। एमबीबीएस एवं पीजी पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए प्रदान किए। बेसिक शिक्षा के बारे में लिखा है कि स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत नामांकन बढ़ेगा। नामांकन का लक्ष्य 2 करोड़ रखा गया, वर्तमान में ये 1.66 करोड़ है। और सर्व शिक्षा अभियान के बारे में भी लिखा हुआ। नीचे यहाँ पर लिखा कक्षा 1 से लेकर के 8 तक छात्रों में सीधा पैसा मिलेगा। यहाँ पर किसी भी नई भर्ती की बात नहीं की गई है, ना ही उसके लिए बजट अलाउड किया गया है। माध्यमिक शिक्षा में भी इसी तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, कोई भी नई भर्ती के बारे में नहीं है, केवल वही जो 7,730 पद नए सृजित किए गए हैं उसकी चर्चा की गई है। उच्च शिक्षा के बारे में भी कुछ घोषणाएं भी हैं, जैसे राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था। राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने हेतु 200 करोड़ की व्यवस्था। प्रदेश में 75 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण देने के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। कुछ घोषणाएं प्राविधिक शिक्षा के बारे में भी की गई, जैसे 4 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित किया जाएगा, और भी इसी तरीके की घोषणाएं की गई। पद जारी किया था, उसमें ये कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम 2022
जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार हैं। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन ज़मीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। और फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसी क्रम में युवा मंच ने भी विरोध किया इस बजट का और कहा है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कि आजीविका संकट हल करने के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। यानी कि ना तो किसी शिक्षक भर्ती की घोषणा हुई है, ना ही सरकारी नौकरियों की कोई खास घोषणा हुई है। और यहाँ पर जबकि उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि लगभग प्रदेश में 6 लाख पद रिक्त हैं। लेकिन प्रदेश में आजीविका का संकट गहराता जा रहा है, युवा भारी हताशा के दौर से गुजर रहे हैं। उद्योग हो या फिर कारोबार, हर सेक्टर में रोजगार के अवसर में इन 5 वर्षों में लगातार गिरावट आई है। प्रदेश में भयावह बेकारी के इस जमीनी हकीकत को दरकिनार कर बजट भाषण में गत 5 वर्षों में बेरोजगारी की दर 18% से लेकर के 2.9% लाने और निजी क्षेत्र में 1.61 करोड़ रोजगार सृजन के दावे पूरी तरीके से आधारहीन और हास्यास्पद हैं। जो सरकार ने आज दावा किया है, इन दावों का तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। बजट में रोजगार सृजन के लिए ब्लूप्रिंट का अभाव है। 6 लाख रिक्त पदों पर चुप्पी से युवाओं में जबरदस्त नाराजगी है। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने कहा कि योगी सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर के थोड़ा बहुत भी संवेदनशील होती तो प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा रिक्त पद हैं, उनको समयबद्ध भरने की घोषणा करती, रोजगार सृजन के लिए ठोस कार्य योजना पेश की जाती। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने बजट में कहा कि बेहद निराशाजनक बजट है, इसमें रोजगार संकट के हल के लिए कुछ भी नहीं है और कहा कि भविष्य में प्रदेश में रोजगार संकट में और भी ज्यादा इजाफा होगा। भवदी अनिल सिंह, युवा मंच। छात्रों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हर घर से एक नौकरी देने का प्रयास किया जाएगा, छात्राओं को कम से कम 50% नौकरियां प्रदान की जाएंगी और 1 साल में हजारों नौकरियां मिलेंगी। लेकिन ऐसा बजट में नहीं दिखाई दिया, ना ही इस तरीके की कोई घोषणा की गई। इसको लेकर के ज़्यादातर छात्र नाराज हैं। सबसे ज़्यादा जो नाराजगी है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के छात्रों को है। चूँकि बजट ही पास नहीं हुआ है, बजट में चूंकि चर्चा नहीं की गई है शिक्षक भर्ती की, इसका मतलब है कि इस साल प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संभावना बिल्कुल शून्य हो गई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में सरकार ना तो ऑफलाइन चर्चा करती है, ना ही ऑनलाइन चर्चा करती है। किसी भी तरीके से सरकार का मंत्री और अधिकारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में एक रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए हैं। फिलहाल छात्रों के लिए तो ये बजट बहुत ज़्यादा खराब बजट है, अच्छा बजट नहीं है, निराशाजनक बजट है। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।